फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर, नई जानकारी, लेटेस्ट न्यूज है, जानेंगे किक करके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले सबसे पहले ग्रहण का। तो दोस्तों, ग्रहण हुआ है समाप्त। आज 8 सितंबर को रात 1:30 बजे जाकर ग्रहण समाप्त हुआ। उसके बाद मंदिरों के कपाट खुले हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या फिर माता वैष्णो देवी का दरबार हो। सभी जगहों पर कपाट बंद कर दिए गए थे। अब गंगा जल छिड़क कर मंदिर को धुलकर साफ सफाई करके मंगला आरती शुरू हुई है। ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, गर्भवती महिलाओं को ध्यान देना होता है। तो कुल मिलाकर ग्रहण समाप्त हुआ है। अब अगला ग्रहण 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा। यस बैंक के शेयर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब यस बैंक नया चार्ज लेगा। यस बैंक 1 अक्टूबर से वसूलेगा नया चार्ज। चेक कर लीजिए पूरी लिस्ट, वरना आपको महंगा पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2025 से बैंक सैलरी अकाउंट होल्डर के लिए नए नियम लागू हो गए हैं, जिनमें डेबिट कार्ड फीस, एटीएम और विड्रॉल की लिमिट, चेक रिटर्न पेनाल्टी और कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े कई चार्जेस शामिल हैं। यस बैंक स्मार्ट सैलरी एडवांटेज अकाउंट में रुपए डेबिट कार्ड के लिए 199 रुपए का इंश्योरेंस चार्ज देना होगा। स्मार्ट सैलरी एक्सक्लूसिव, स्मार्ट सैलरी प्लेटिनम और स्मार्ट सैलरी प्लेटिनम प्रो अकाउंट में डेबिट कार्ड चार्ज नहीं लगेगा। एटीएम से कैश निकालने का नियम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेट्रो शहरों में हर महीने केवल 3 बार, नॉन मेट्रो शहरों में 5 बार तक दूसरे बैंक से एटीएम से मुफ्त में पैसे निकाल पाएंगे। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करते हैं 1 लाख रुपए, तो 23,508 रुपए का फिक्स ब्याज आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जरा एफडी कराइए और फायदा पाइए, क्योंकि 7.20% तक का ब्याज मिलता है। अब 1 लाख रुपए जमा करने पर 23,508 रुपए का फायदा होगा। सामान्य नागरिक हो या घर के वरिष्ठ हो, बुजुर्ग हो। जी हाँ, 3 साल की एफडी स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करने पर आपकी मेच्योरिटी पर कुल 1,21,341 रुपए मिलता है, जिसमें फिक्स ब्याज 21,341 का होता है। सीनियर सिटीजन, यही अगर 60 साल के ऊपर के हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 लाख निवेश करते हैं तो 1,23,144 रुपए मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर आप निवेश करते हैं तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो तुरंत फायदा ले लीजिए। बात कर ले राशन योजना का दोस्तों, तो 10 तारीख से राशन मिलेगा, लेकिन हर राशन कार्ड धारकों को यह फायदा अब नहीं होने वाला। सुल्तानपुर हो, सीतापुर हो, प्रतापगढ़ हो, जौनपुर हो या कोई भी जिला हो, जिला उठाकर देखिए, जिले का नाम तो कमेंट में बताइए। लाखों लोगों का राशन कार्ड रद्द हुआ है। अब जब राशन कार्ड आप लेकर जाएंगे, राशन कार्ड की संख्या डालेंगे तो पता चलेगा कि पूरे राशन कार्ड तो उड़ गए हैं, सभी के नाम हट गए हैं। तो गेहूं चावल नहीं मिलेगा। इस बार गेहूं चावल और 3 किलो चीनी दी जा रही है। हालांकि यूपी में हजारों लोग, लाखों लोग मुफ्त राशन में अड़चन आएगा। लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई, उन्हें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का राशन नहीं मिलेगा। 10 सितंबर से 25 तारीख तक राशन बटेगा। अयोध्या में बात कर ले तो 2273 राशन कार्ड धारक अपात्र थे। 627 लोगों के पास 4 पहिया वाहन था। 237 के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आंकड़ा पता कैसे चला। अब ऐसे ही सभी लोगों का आंकड़ा सरकार जान रही है। 2-2 राशन कार्ड लेकर चल रहे थे। अब इनके ऊपर जांच हुई, तो अब जब तक 2020 से राशन फ्री वाला लिया गया है, तब से इनके ऊपर वसूली होगी। तो वहीं पर बात कर ले उत्तर प्रदेश पेंशन का। जी हाँ, यूपी पेंशन 22 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में खाते में आएगा। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन पाते हैं या दिव्यांग पेंशन पाते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। 1,000 रुपए जुलाई, अगस्त, सितंबर का कुल 3,000 रुपए आपको सितंबर में मिल जाएगा। यानी 22 से 30 सितंबर तक का इंतजार करना है। इस बार पेंशन जल्दी मिलेगी, देर नहीं होगा। हालांकि आपका अकाउंट सही होना चाहिए। पीएफएमएस पोर्टल पर आप एक्टिव हो, आपका सत्यापन हुआ रहना चाहिए, अंगूठे का वेरिफिकेशन हुआ रहना चाहिए, तभी खाते में पैसा पहुंचेगा। बहुत सारे लोग अपनी पेंशन नहीं निकालते, उन लोगों को अपनी पेंशन निकालना भी है। सरकार ने नियम लागू किया है कि अगर आप अपनी पेंशन नहीं निकालते तो आपको मृत समझा जाएगा। बिना हेलमेट पेट्रोल देने से किया मना, तो लड़की ने सेल्स गर्ल्स को पीटा है। वीडियो वायरल हुआ। गोरखपुर में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू करने के बाद बड़ा हंगामा नजर आया। बिना हेलमेट स्कूटी से आई युवती को पेट्रोल देने से मना करने पर सेल्स गर्ल निशु राजभर से मारपीट हो गई। घटना का वीडियो वायरल अब हो रहा है। अच्छा, वोटर आईडी में मकान नंबर 0 नहीं होगा। घर नहीं होने पर काल्पनिक नंबर नहीं दिए जाएंगे। राहुल ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए थे। कर्नाटक में सैकड़ों मतदाता पहचान पत्रों में मकान का एक ही पता 0 दर्ज होने से मचे बवाल के बीच अब चुनाव आयोग कुछ परिस्थितियों में नंबर अब 0 वाला नहीं देगा। तो जीएसटी बदलाव के बाद क्या सस्ता क्या महंगा, आइए जरा जानते हैं, क्योंकि 22 सितंबर से बहुत कुछ बदलने वाला है। टीवी लेने वाले हैं, मोबाइल लेने वाले हैं या फ्रिज
या फ्रिज लेने वाले हैं, वॉशिंग मशीन खरीद लीजिए, सब कुछ सस्ता हो गया है। जरा इसको समझिएगा, क्योंकि जीएसटी की 12% और 28% की पुरानी दरों को हटाकर अब 5% और 18% ही रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूध, रोटी, पराठा, छेना और कई फूड आइटम जीएसटी फ्री हो गए हैं। यहाँ तक कि 33 जीवन रक्षक दवाएं भी फ्री हो गई हैं। तो लग्जरी आइटम हुआ, तंबाकू प्रोडक्ट हुआ, इस पर 28% जीएसटी लगता था, अब 40% लगेगा। मतलब जो सांस से तंबाकू और गुटखा वगैरह खाते थे, सिगरेट फूकते थे, सिगरेट वगैरह पीते थे, तो अब उनको ज्यादा रुपए खर्च करना होगा, क्योंकि ये महंगा हो जाएगा। खाने पीने की चीजें कितनी सस्ती होंगी, जरा इसका स्क्रीन पर आप एक नजारा देख सकते हैं। वहीं कुछ आइटम्स ऐसे हैं खाने पीने के जिसपे 12% 18% जीएसटी था, 5% हो गया है। सभी चीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट भी सस्ते हो गए हैं, कुछ पर तो 0% जीएसटी लगेगा। हेल्थ से जुड़ी सारी चीजें सस्ती हो गई हैं। नई और पुरानी जीएसटी दरें अंतर आप देख सकते हैं। एजुकेशन में भी नई जीएसटी दर लागू हो गई है, जिससे सामान सस्ते हुए। मिडिल क्लास के लिए क्या क्या है इसमें भी आप देख सकते हैं। टूथ पाउडर, मोमबत्तियां, घरेलू सामान, छाता, सिलाई मशीन, ये सब कुछ सस्ता हो गया है। वहीं पर आप सोच रहे होंगे कि छोटा मोटा सामान सस्ता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन स्मार्टफोन कुछ ही सस्ते हुए हैं, सभी स्मार्टफोन सस्ते नहीं होंगे। स्मार्टफोन और लैपटॉप पर जीएसटी में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला अभी तक। एसी हुआ या डिशवॉशर हुआ, उस पर 18% जीएसटी लगेगा। टीवी हुआ, सेटअप बॉक्स हुआ, मॉनिटर हुआ, इस पर 18% जीएसटी लगेगा। मतलब ये भैया 4-5 हजार रुपए सस्ता ही मिलेगा। दोस्तों, यूपी में 2 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। जब भर्ती हुए थे तब टेट परीक्षा नहीं होती थी, अब पास करना अनिवार्य है। बोले पढ़ाएं या खुद पढ़ें। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भगदड़ का खतरा था। 40,000 लोग पहुंचे थे, इसलिए 45 मिनट पहले पुलिस ने निरस्त कर दिया कार्यक्रम। आगरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार कार्यक्रम करने आए थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मात्र 45 मिनट पहले कार्यक्रम अनुमति निरस्त कर दी गई है। लखनऊ में पेट एग्जाम हुआ, पायल वाली जूड़ा खुलाकर चेकिंग हुई है। लड़कों के जूते, बेल्ट, घड़ी बाहर रखवाया गया है। 9 सालवर पकड़े जाने के बाद सख्ती हुई है। लखनऊ में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी पीटी की परीक्षा रविवार को दूसरा दिन था। पहली पाली की परीक्षा खत्म हुई, 9 सालवर पकड़े गए, उसके बाद कड़ाई कर दी गई थी। योगी बोले कि यूपी में नौकरियों की बौछार होगी। 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। युवाओं के लिए रोजगार पहली प्राथमिकता रहेगी। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा, यूपी में सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और नौकरी की बौछार आने वाली है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को हुनर और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर चयन किया जा रहा है। जी हां, सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, तो नौकरी भी मिलेगी। चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन कराएगा। 10 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग होगी। साल के आखिरी में प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग ईसीआई पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR करने की तैयारी कर रहा है। 2,93,00,000 वोटर का वेरिफिकेशन होगा। आयोग के अनुसार इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है, अवैध मतदाताओं को पकड़ना है। कॉमेडियन जाकिर खान ने लिया स्टेज शोज से लंबा ब्रेक। 1 साल से बिगड़ी हुई है तबीयत, कहा बात हाथ से निकल जाए उससे पहले संभाल लेना जरूरी है। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय कॉमेडियन होने का इतिहास रचने वाले जाकिर खान अब स्टेज शो से ब्रेक ले रहे हैं। उन्होंने ये बड़ा फैसला अपने स्वास्थ्य को देखते हुए लिया। जाकिर ने बताया कि वो पिछले 1 साल से बीमार हैं और इसके बावजूद उन्हें लगातार शोज करने पड़ रहे, लेकिन अब उन्होंने लंबा ब्रेक लिया है। ईडी ने सुब्रत राय के बेटे को भगोड़ा साबित किया है। 1,74,00,000 रुपए का घोटाला सहारा के खिलाफ चार्जशीट हुआ है। पत्नी भी आरोपी बताई जा रही। वृंदावन में 50% इलाके में बाढ़ है, 2-3 फीट पानी भरा है। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज भी बंद हो गया। बलिया में अपना ही घर तोड़ रहे हैं लोग। वही एक्स का दावा, भारत जरूरत के लिए रूसी तेल खरीदता है। अमेरिका भी रूस से यूरेनियम लेता है। भारत पर प्रतिबंध लगाता है, यह डबल स्टैंडर्ड है। टेस्ला मालिक एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के फैक्ट चेक फीचर ने ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के भारत के रूसी तेल खरीद से जुड़े दावों को गलत बताया है। एक्स ने एक नोट में लिखा, भारत रूस से तेल अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खरीदता है, न कि सिर्फ मुनाफे के लिए। यह खरीद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और दूसरी चीजें खरीदता है। भारत पर प्रतिबंध अमेरिकी प्रशासन का दोहरा रवैया दिखाता है। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो। उत्तर प्रदेश की खास खबर थी, नई जानकारी थी। मिलते दोस्तों नई जानकारी के साथ नए अपडेट में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।